पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग को जितने भी बाकी सोल मास्टर हैं उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चाबी चाहिए थी, क्योंकि सभी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर वो कब्जा कर सके और जान सके कि वो लोग कितने ज़्यादा खतरनाक हैं और वो उसको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो करीब 4 यहाँ पर सोल मास्टर की उसको चाबी मिल गई थी, लेकिन नंबर 1 सोल मास्टर, नंबर 2 सोल मास्टर और नंबर 3 सोल मास्टर की चाबी उसको नहीं मिली थी, क्योंकि वो तीनों खतरनाक लोग लग रहे थे। और बाकियों की जो चाबी मिली थी उनको चेक करने के बाद चेनमिंग को ये पता चलता है कि ये लोग उतने खतरनाक नहीं, ये लोग कमज़ोर हैं और अपनी ही दुनिया में मगन हैं। तो मुझे इनसे ख़तरा नहीं, खतरा तो मुझे पहले और दूसरे और तीसरे नंबर के सोल मास्टर से है, तो उनको भी यहाँ पर उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। इसलिए चेनमिंग अपना प्लान बनाने में लग चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी चारों सोल मास्टर की चाबी चेनमिंग ने लिया था, वो चारों के चारों सोल मास्टर चेनमिंग के पास आने लग जाते हैं। उनको लग रहा था कि यहाँ पर वही युआन रहता है, जो कि नंबर 8 वाला सोल मास्टर है। तो वो यहाँ पर उसकी हेल्प लेने के इरादे से आ रहे थे, ताकि अगर हमारी यहाँ पर युआन हेल्प कर देता है ना, तो जिसने भी हमारे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चाबी चुराई है, हम उससे चाबी भी छीनेंगे और उससे बदला भी लेंगे। जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे, शियामी और बाकी लोग जो थे वो उनको देखकर हैरान रह जाते कि अरे ये मास्क वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं, इन्होंने तो अपने आप को पूरी तरह से छुपा कर रखा हुआ है, कहीं कोई ये बहरूपे तो नहीं। हमें सेक्ट मास्टर के ऊपर अच्छे से नज़र रखनी होगी। हमें तो लगता है कि ये कोई जासूस वगैरह है जो सेक्ट मास्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, तो हम चुपचाप से यहाँ पर इनके ऊपर नज़र रखते हैं। तो ये लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही जो भी बंदे अंदर एंट्री मारे थे उनके ऊपर नज़र रखना और उनकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेक्ट मास्टर ने खुद ही यहाँ पर इनको बुलाया है, लेकिन अगर बुलाया भी है तो क्यों बुलाया हो सकता है, ये लोग तो किसी काम के नहीं लग रहे। तो वहीं जितने भी सोल मास्टर थे वो लोग यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाते हैं कि ये जगह तो बड़ी अजीब सी लग रही है, क्या सच में यहाँ पर वो युआन रहता है। वो लोग यहाँ पर युआन को ढूंढने के लिए आए थे, बल्कि यहाँ पर तो रहता है चेनमिंग। तो जैसे ये लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जो सभी की सोल पावर को इंक्रीज करता है। फॉर्मेशन को देखकर ये सब के सब दंग रह चुके थे कि ये क्या है, इतना खतरनाक फॉर्मेशन, इसके ऊपर तो पैर रखते साथ ही लग रहा है कि हमारी सोल ये खींच रहा है, इतना भयंकर ये फॉर्मेशन है। आखिर ये फॉर्मेशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये सोल पावर बढ़ाने के लिए है? उस नंबर 8 के सोल मास्टर ने इस तरह के फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया, ये तो बहुत ही भयंकर चीज़ है। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पर कुछ और कर पाते कि तभी केलियन फॉर्मेशन तोड़कर बाहर निकल कर आता है कि चलो मैंने फिर से यहाँ पर अपनी सोल की पावर को बढ़ाया, लेकिन मेरी सोल की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही। मेरी फिजिकल पावर तो बढ़ते जा रही है लेकिन सोल पावर बढ़ ही नहीं रही है। लेकिन जैसे उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, जितने भी सोल मास्टर थे वो सीधा उड़कर जाकर दीवार में चिपक जाते हैं, क्योंकि इतना भयंकर उतना तेज़ ऑरा जो निकला था उस केलियन के अंदर से। ये लोग हैरान कि ये बुढ़ऊ है कौन, ये बुढ़ऊ तो मार मार कर हमारी जान ले लेगा अपने ऑरा से। केलियन जो था वो कहने लग जाता है कि चलो अभी का तो काम हो गया, मैं वापस से आऊँगा कल्टिवेशन करने के लिए और इस फॉर्मेशन को तोड़ ताड़ कर ही अपनी सोल पावर बढ़ाऊँगा। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे तो अपनी सोल पावर बढ़ा के रहनी ही है। तो वहीं चेनमिंग जो था वो यहाँ पर अपना फॉर्मेशन देख रहा था। वो क्या था कि मानना पड़ेगा ये फॉर्मेशन बड़ा कमाल का बना है, ये अच्छी खासी सोल पावर को इंक्रीज़ कर देता है। मैंने अभी फॉर्मेशन ट्राई किया ना तो बहुत अच्छा लगा और अपनी सोल पावर को इंक्रीज़ होता हुआ मैं महसूस कर पाया। तो कियान वहाँ पर कहती कि बस बस चेनमिंग, तुम अपना क्रेडिट चुरा रहे हो क्या, तुमने थोड़ी ना बनाया ये फॉर्मेशन, मैंने फॉर्मेशन की जानकारी तुम्हें दी और बनाया तो तुम्हारे साथियों ने, तुम क्रेडिट चोरी कर रहे हो, क्रेडिट चोर कहीं के। तो वहीं जितने भी सोल मास्टर थे वो लोग कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे तो लगता है ना कि वो जो हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चाबी लेकर गया है वो सब काम होगा नंबर 1 सोल मास्टर का। वो बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है और उसके साथ नंबर 2 और नंबर 3 के भी सोल मास्टर शामिल है। उन तीनों ने ही मिलकर हमें यहाँ पर परेशान करने की कोशिश की है और हमसे हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चाबी तक की छीन ली। अगर हम सब यहाँ पर एक साथ हो जाते हैं ना, तो उस नंबर 1 के सोल मास्टर को उसकी औकात दिखाई जा सकती है। तो बताओ भाइयों, क्या आप सब हमारे साथ हैं? हम सब एक साथ मिलकर यहाँ पर युआन से हेल्प मांगने के लिए आए हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पर अपना ये नकाब हटा देना चाहिए और हम यहाँ पर नंबर 8 के सोल मास्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी हेल्प करें। तो एक के बाद एक करते हुए सभी सोल मास्टर अपना नकाब हटाने लग जाते हैं। वहाँ पर 7 सोल मास्टर और 4th सोल मास्टर भी था। वो जब यहाँ पर एक सबसे छोटी हाइट के सोल मास्टर को देखता है तो वो कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नंबर 5th सोल मास्टर आप ही है ना, आप ही हैं एक सोल मास्टर जो एक लड़की है, बाकी सारे के सारे सोल मास्टर तो यहाँ पर लड़के हैं। उस बेचारे को नहीं पता था कि असल में वो जो नंबर 5 का सोल मास्टर है वो भी लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक जंड आदमी है जो अपने आप को लड़की बना कर रखता है।
तो वो यहीं पर सोच रहा था कि फिफ्थ सोल मास्टर यही है, छोटी हाइट वाली लड़की, तो वो उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, वो उसके करीब होने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर से ये चीज़ जब यहाँ पर शियामी और बाकी लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं कि लड़की, फिर से एक और लड़की आ गई। आखिर चेनमिंग का पीछा ये लड़कियाँ क्यों छोड़ेंगी? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को। तो वहीं फोर्थ सोल मास्टर जैसे ही यहाँ पर उस फिफ्थ सोल मास्टर को समझकर उसके पास आता है और उसके करीब हो रहा था कि वो फिफ्थ सोल मास्टर कहते हैं कि अरे अरे मैं तो एक लड़का हूँ, और मैं फिफ्थ सोल मास्टर भी नहीं बल्कि मैं तो सिक्स सोल मास्टर हूँ। ये वही खिलौने वाला बेरोजगार इंजीनियर सोल मास्टर था जो खिलौना बनाया करता है, और जो यहाँ पर सबसे लंबा और सबसे जंडा आदमी दिख रहा था वो था नंबर फिफ्थ वाला सोल मास्टर। तो वो यहाँ पर अपने आप को नकाब से हटाते हुए उस फोर्थ सोल मास्टर से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लड़की चाहिए ना, फिफ्थ सोल मास्टर चाहिए, देखो मैं ही हूँ फिफ्थ सोल मास्टर, आ जाओ चिपक जाओ, ऐसा दबाऊंगा ना तुमको कि तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो ये सुनकर फोर्थ सोल मास्टर घबरा चुका था कि भाई साहब मुझे तो लगा कि ये फिफ्थ सोल मास्टर लड़की होगा, लेकिन ये तो जल्लाद निकला। वो कहता है सॉरी भाई साहब माफ़ कर देना, ज़रा गलती हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरे ज़ुबान से निकल गया। सभी लोग यहाँ पर उस फोर्थ सोल मास्टर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तब वहाँ पर आता है चेनमिंग, जो यहाँ पर आने के बाद अपने ओरिजिनल लुक में था, वो युवान बनकर नहीं आया हुआ था। और वो यहाँ पर आने के बाद सभी से कहता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना नंबर 8 सोल मास्टर करके, वो कोई और नहीं बल्कि वो मैं हूँ तुम लोगों का 8 सोल मास्टर। तो ये देखकर यहाँ पर बाकी जितने भी सोल मास्टर थे जिन्होंने युवान को देखा था वो लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या सच में वो तो 8 सोल मास्टर युवान था ना, तो ये अनोखा बंदा यहाँ पर कैसे आ गया? कोई भी यहाँ पर चेनमिंग को पहचानने को तैयार ही नहीं था। तो चेनमिंग यहाँ पर कहता है कि जो पहला 8 सोल मास्टर था उसको भूल जाओ, अब उसकी जगह मैं बना हूँ यहाँ का 8 सोल मास्टर। सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि कोई भी सोल मास्टर ऐसे बदलता नहीं है, जब तक कि एक सोल मास्टर दूसरे सोल मास्टर को जान से ना मार देना तब तक कि वो सोल मास्टर बदल नहीं सकता। तो ऐसा लग रहा है कि ये इस बंदे चेनमिंग ने ना नंबर 8 का जो सोल मास्टर है युवान, उसको जान से मार दिया होगा, तभी इसने उसकी जगह छीन ली है। ये बड़ा खतरनाक आदमी है, मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। सभी की यहाँ पर फट कर हाथ में आ चुकी थी चेनमिंग को देखकर। तो वो लोग यहाँ पर बड़े प्यार से चेनमिंग से कहने लग जाते कि देखिए हैंडसम बंदे, आप जो भी हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर 8 सोल मास्टर है ना, तो हम आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आए हुए हैं कि नंबर 1, 2, 3 के सोल मास्टर है ना, हमें बहुत परेशान करके रखा है, आप हमारा साथ देते हैं उनसे बदला लेने के लिए तो ये बहुत बेहतर होगा। उन लोगों ने हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चाबी तक के छीन ली, तो हम यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, इससे हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो वहीं शियामी और बाकी लोग जो थे वो यहाँ पर अपने अपने वेपन वगैरह को निकाल कर तैयार थे कि लग रहा है ये लोग यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। अगर इन लोगों ने सेट मास्टर के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। चेनमिंग जो था वो यहाँ पर अभी भी उनको ये नहीं बताता कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ या फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि असल में जो उनके स्पेशल वर्ल्ड की चाबी चुराया है वो कोई और नहीं बल्कि वो तो चेनमिंग ही है, और उससे ही ये लोग यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए हुए थे। तो वहीं हम नंबर 1, 2 और 3 के सोल मास्टर को देखते हैं। ये तीनों यहाँ पर आपस में बैठकर मीटिंग वगैरह कर रहे थे। बाकी का जो सोल मास्टर था उसमें से नंबर 2 सोल मास्टर कहने लग जाता है कि उस नए बंदे जिसका नाम चेनमिंग है उसने ना नंबर 8 के सोल मास्टर को मार दिया, उसने युवान को जान से मारकर उसकी जगह छीन ली। और जहाँ हम लोग सोच रहे थे कि बाकी के सोल मास्टर की स्पेशल वर्ल्ड की चाबी चुरा लेंगे, बल्कि हमसे पहले उसने ये काम कर दिया। और अब यहाँ पर जितने भी बाकी के सोल मास्टर हैं ना वो हमारे ही खिलाफ हो चुके हैं, वो उन सभी का साथ दे रहा है। उसी चेनमिंग ने बाकी सोल मास्टर को भड़काया हमारे खिलाफ ताकि वो लोग हमारे विरुद्ध होकर हमसे पंगा लेने की कोशिश करें, और देखो उनके अंदर कितना जिगरा बढ़ चुका है। इसलिए अब इस चेनमिंग को सबक सिखाना पड़ेगा, वो हमारे रास्ते का कांटा बन रहा है। ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ टाइम बाद वो चेनमिंग हमारे भी स्पेशल वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लेगा, हम सब उसके गुलाम हो जाएंगे, जो कि हम यहाँ पर ऐसे हाथ पर हाथ रख के होते हुए तो देख नहीं सकते। हमें कोई प्लान बनाना होगा, उसके बाद हम जाकर उस चेनमिंग को ढूंढेंगे कि वो कहाँ रहता है और उसके बाद उसे मार दिया जाएगा। तो ये सुनकर बाकी का जो नंबर 1 वाला सोल मास्टर था वो एक नक्शा निकालता है। नक्शा निकालने के बाद वो कहता है कि मैंने सुना है कि पास ही के रक्षासा वैली के अंदर कोई बंदा आया था जिसने पूरे के पूरे रक्षासा वैली वालों को मौत के घाट उतार दिया, और मैंने तो ये तक के सुना है कि वो बंदा जिसने ये काम किया था वो अभी भी रक्षासा वैली के पास ही रहता है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक कि मेरा शक जा रहा है ना, ये वही चेनमिंग होगा जिसने रक्षासा वैली वालों को मारा था। अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो हम चेनमिंग को भी ढूंढ लेंगे। एक बार चेनमिंग हमारे हाथ लग जाए तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम सब मिलकर उसकी जान ले लेंगे। तो हमें रक्षासा वैली के पास ही जाना चाहिए, वहीं पर हमें वो मिलने वाला है। तो बाकी का जो सोल मास्टर था वो यहाँ पर नंबर 1 सोल मास्टर से कहने लग जाते कि आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाता हूँ और उस चेनमिंग की लाश ही उठाकर यहाँ पर लेकर आऊँगा।
वो मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। इतना कहने के बाद नंबर 2 का जो सोल मास्टर था वो यहाँ पर चेनमिंग को मारने के लिए निकल जाता है। वो राक्षसा वैली के पास आकर पहुँच चुका था और पता लगाने की कोशिश करता है कि कहाँ पर वो चेनमिंग हो सकता है। यहाँ पर आकर वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसको कोई नज़र ही नहीं आता। वो कहता है कि भाई यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लगता है कि मेरा नाम सुनकर ही वो चेनमिंग भाग निकला क्या। लेकिन कहीं पर भी भाग जाए मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूँ। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था गलती से उसका पैर एक ट्रैप के ऊपर रखा जाता है। जिसने ये ट्रैप यहाँ पर लगाया था वो कोई और नहीं बल्कि चेनमिंग ही था। उसने यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्रैप लगा कर रखे थे। उसको पता था कि ये बाकी के सोल मास्टर कभी भी उसको परेशान करने आते ही होंगे, तो उसने पहले से ही इंतज़ाम करके रखा हुआ था। जैसे ये ट्रैप एक्टिवेट हुआ था, शियामी और बाकी जब यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे तो उनको पता चलता है कि अरे यहाँ पर तो एक ट्रैप एक्टिवेट हुआ, लगता है कि कोई जानवर आकर उस ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया होगा। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बड़ी बुरी मौत मरेगा जिसने भी ट्रैप के ऊपर पैर रखा है, क्योंकि सेट मास्टर ने वो ट्रैप को कोई मामूली नहीं बनाया, ऐसा बनाया है कि उस तो जो भी ट्रैप पे पैर रखेगा उसकी जान जाना तय है। तो वहीं नंबर 2 सोल मास्टर जो था वो ट्रैप पे जैसे ही पैर रखता है उसकी हालत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से वो उस ट्रैप से बाहर निकल कर आता है और जैसे वो बाहर निकल कर आया था वो बेचारा यहाँ पर दूसरे ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है। वो सीधा जाकर गिरा था दूसरे ट्रैप के ऊपर, जिस वजह से अब वो दूसरे ट्रैप के अंदर भी फंस चुका था। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं बल्कि हर जगह पर ट्रैप ही ट्रैप लगे हुए हैं। शियामी और बाकी लोग यहाँ पर कह रहे थे कि अरे देखो तो ज़रा बेवकूफ़ को, पहले ट्रैप पे पैर रखा लेकिन अब तो दूसरे ट्रैप पे भी पैर रख चुका है। वहाँ पर तो अभी और भी कई सारे ट्रैप बचे हुए, कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे के सारे ट्रैप के ऊपर पैर रख दे, फिर तो बड़ी बुरी मौत में वो मरेगा। तो वहीं वो जो नंबर 2 का सोल मास्टर था उसकी हालत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। वो कहता है कि इस चेनमिंग ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया, मैं तो अभी तक कि उसके पास पहुंचा भी नहीं हूँ और 2 ट्रैप ने मुझ पर हमला कर दिया है। मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। वो खून की उल्टियाँ करते हुए थक नहीं रहा था। वो कहता है कि अभी तो चेनमिंग मुझसे मिला भी नहीं, मैं यहाँ पर आया था उसको मारने के लिए, लगता है कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख पाऊँगा, उससे पहले ही मेरा काम हो जाएगा और मुझे ही 4 कंधों पर ले जाना पड़ेगा। वो बेचारा यहाँ पर इतना ही कह रहा था कि वहाँ पर वो एक और तालिस्मान वाले ट्रैप के अंदर जाकर फंस जाता है। उसके स्वागत में तो कई सारे ट्रैप यहाँ पर लगे हुए थे और एक के बाद एक करते हुए बेचारा हर ट्रैप में फंसता गया। वहाँ पर शियामी और बाकी लोग कहने लग जाते कि पक्का कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता, ये कोई जंगली भालू वगैरह होगा जो एक के बाद एक करते हुए ट्रैप के ऊपर पैर रख रहा है। कोई इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना हो सकता है कि उसको एक भी ट्रैप नज़र ही नहीं आए, उसने तो सारे के सारे ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया है। तो वहीं वो जो नंबर 2 का सोल मास्टर था उसकी कल्टीवेशन पावर बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। वो कहता है कि नहीं, जो भी ये चेनमिंग इंसान है ना, ये मामूली नहीं है, इसको पता था मैं यहाँ पर आने वाला और इसने पहले से ही सब तैयारी करके रखा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि मैं उसको हरा पाऊँगा। वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान है। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।